अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी। जी व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की मईशत में ट्रांसपोर्ट एक अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता है तो मईशत चलती है, और मईशत चलती है तो वो मुल्क तरक्की करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट है वो खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात नहीं है, लेकिन तमाम तर सूबों को अगर सिंध के साथ कंपेयर करें तो सिंध की सूरत हाल जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बेहतर नहीं है। और सिंध में जो कैपिटल है सिंध का कराची, उसकी अगर बात करें तो एक कास्मोपोलिटन शहर जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ को फेस करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मुअम्मा बना हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए हुकूमतों की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से बात की गई कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट के तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ब्लू, रेड लाइट और दीगर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रंग बिरंगी ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम थे वो लाने के भी दावे किए। लेकिन हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ़ तारीखें भी दी गई कि अब ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाएगी, एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम होगा, इस तारीख से इस तारीख पर फिर तारीख मिलती रही। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज पब्लिक की आवाज़ में बनेंगे, पब्लिक की आवाज़ पब्लिक से जानेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते वक्त किन मसाइल को फेस करते हैं, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जो मुख्तलिफ़ इक़्तिदारी ऐवानों में बैठे हुए ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू करें और उनसे पूछें कि ये कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम कैसे बेहतर बनाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1500 पर 100 सीटर शख्स के जो 100 सीटर लोगों के सफ़र करने की कोई गाड़ी होनी चाहिए, ताकि जो 1500 लोग हैं वो सफ़र कर सकें। उस तमाम तर सूरत हाल में ये जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से इश्यूज़ हैं इसको हम उठाएंगे पब्लिक की आवाज़ में और इक़्तिदारी ऐवानों से भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले पब्लिक से पूछते हैं कि वो कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में। मुख्तलिफ़ बसेस में सफ़र करने वाले लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि इनके क्या इशूज़ हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या मसाइल होते हैं? मसाइल ये है कि किराए भी दो और बहुत देर हो जाती है, और क्या कह सकते हैं इस मसले में। सेफ्टी होती है, चोरी वगैरह होती है क्या? सेफ्टी न होने के बराबर है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। समझो कोई सेफ्टी नाम की है ही नहीं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, दी गई है? कहाँ मुहैया की गई है? कुछ है ही नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ है? कुछ भी नहीं है, खाली वो बस सियासत ही सियासत है कि बस ये हो जाएगा। कराची में तो कुछ हुआ ही नहीं है। कोशिश करेंगे कि अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र भी करने वाला जो सूरत हाल है बसेस की वो भी आपको दिखाएं कि अंदाज़ा लगा सकें कि आप ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो किस तरीके से है, और ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं उस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है उन तमाम सूरत हाल में। 1 मिनट जगह दीजिएगा भाई, आप नीचे आ जाइएगा। आप बताइएगा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, क्या समझते हैं कैसी सहूलियात है यहाँ? कोई सहूलियात नहीं है सर। सहूलियात क्या है, आजकल जो कारोबार जो पहले के थे वो भी छिन गए, भी मस्जिद और जो है पुलिस वालों की ये वो सब हड़ाउड़ी लगी पड़ी है। एक दिन काम है तो 4 दिन काम नहीं है, गाड़ी धोने का काम करते हैं, समझे ना। इस तरीके के चल रहे हैं हालात, घर का पूरा। आप बताएं कि ये पब्लिक सेफ़ होती है, चीज़ें आपकी महफूज रहती हैं जब सफ़र करते हैं? है कि कभी निकल भी जाती हैं, कभी जो है कि सेफ भी रहती हैं, ये चोरी चकारी। ये सूरत हाल है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के हवाले से जो इनके इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि दीगर जो इश्यूज़ हैं वो किस तरीके से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं यहाँ के शहरी। ये क्या मसला है, आप बताएं हमें, क्या इश्यूज़ हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के? पता नहीं है, लेकिन किराए बहुत ऊपर जा रहा है, हर चीज़ ऊपर जा रहा है। हाँ, तो ये सूरत हाल एक और बस भी है मौजूद जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। जनाब, आप ये बताएं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया था कि अच्छी सवारी देंगे, आप समझते हैं दी है हुकूमत ने? नहीं जी, हुकूमत ने तो हम लोग कुछ नहीं दिया। अच्छा, आप क्या डिमांड करेंगे? वैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, क्या मसाइल हैं? मसाइल बहुत है, रोड जाम होते हैं, हर जगह में मुसीबत होते हैं।
कहीं कहीं सीएनजी का मुसीबत हो, सीएनजी बंद हो गया, अभी डीजल है, अभी लोग बहुत मुसीबत होते हैं ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपके नज़र में ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो फिट हैं? हाँ ये तो फिट है, लेकिन ये जो लॉकडाउन में इन लोग ने वादा किया था पैसे देंगे, वो पैसे हम लोग को मिले ही नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल है। यहाँ ड्रम पड़े हुए हैं, इसमें डीजल भी डला होता है और ये डीजल, तो आप समझते हैं कि ये महफूज है, ये डीजल वाली ड्रम? ये महफूज है, नीचे पटने हाथ पाक नहीं होते ना, हाथ पकड़। अच्छा, ये रखने चाहिए वैसे ऐसे इस तरीके से? आपको समझ में, आप समझते हैं कि रखने चाहिए ऐसे? नहीं, ये तो जो है नीचे जो टैंकी होते हैं वो भरा होता है, लॉक हो जाते हैं गाड़ी जो है ना, ये डब्बे में शॉर्टकट जल्दी चला जाता है, गाड़ी बंद नहीं होते इससे। इससे आग वगैरह नहीं लगेगी ना? डीजल तो आग पकड़ता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। चले, ये मैं आपको अगर दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये अगर शमशाद आप ऊपर आ जाएं, ये सीट्स हैं, जो सीट जिस पर बैठते हैं ये पब्लिक के जो लोग हैं, वो ये इस सीट्स पर बैठते हैं। शमशाद दिखा दें, ये वो जगह है, देखें कि अब अगर जहाँ हम बैठे हुए किस तरीके से बैठ सकते हैं, ये आपका पाँव यहाँ पर फंस रहा है। इस तरीके से तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट है वो उसका हाल यही है। अभी बेहतर नहीं है, आप क्या समझते हैं ट्रांसपोर्ट? मैं मुतमईन नहीं हूँ इससे। बहरहाल कह रहे हैं ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट चलेगा कराची में, मुख्तलिफ बसें नहीं आएंगी, हुकूमत ने तो ऐलान किए हैं, आप क्या समझ? ये तो एक सोच है ना, जब अमली जामा को पहनेगा तभी हम एक्सेप्ट करेंगे ना, अदरवाइज तो ये तो होते रहते हैं ऐलानात। आप बताइएगा, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है आपने? नहीं सर, मैं सफ़र करना ही मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है आपने? सर इसलिए कि एक तो फैसिलिटी नहीं है, दूसरा ये है कि इसमें कोई कंफर्टेबल नहीं। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है उसमें? कुछ नहीं है, आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर सकते, कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि अच्छी सफरी सहूलियत? इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है नाजवा से ग्रीन लाइन, अगर वो चलेगा फिर शायद बेहतर हो जाएगा। क्यों नहीं चला रहे? तारीख तो देते? तारीख तो देना सर, वो आपकी हुकूमत के ऊपर है, क्या है फंड है कुछ पता नहीं, और सुनने में आया हो सकता 2021 तक इनका जो है अपना बहाल हो जाएगा ये सिलसिला। चले, तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि हुकूमतें ऐलान तो करती हैं लेकिन ताहाल अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है। एक और गाड़ी मौजूद है, इसका भी आपको दिखाता हूँ सूरत हाल के गाड़ी की सूरत हाल क्या है और पब्लिक जो सफ़र करती है उनके क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये टूटी फूटी हुई बसेस, ये खस्ता हाल बसेस, ये आप देख सकते हैं, ये बसेस की सूरत हाल है। ये अगर अंदर चेयर्स दिखाई जाए हसन, तो चेयर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है बसेस की और किस तरीके से ये बसेस सफ़र करती है। ना फिटनेस है ना कुछ है। ये देखें कि कवानीन जो ट्रैफिक कवानीन है उसमें बत्तियां लगी होनी चाहिए, प्रॉपर आपको इंडिकेटर्स इस्तेमाल होने चाहिए, प्रॉपर ग्लासेस यूज़ करने होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। और ये शहरी जो हैं वो कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। शहरी जो हैं कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के शहरी कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं कि कुदरत ही उनके साथ कोई भला करे, लेकिन हुकूमतों की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना एक इनसिक्योरिटी का ज़रिया बन गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है आपके समझ में, ये फिटनेस सारी चीज़ें, या सिक्योरिटी का मसला होता है उसमें? जी, ज़्यादातर तो ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के बहुत मसाइल होते हैं। आप लोगों को तो पता है कि किस तरह मसले पिछले दिनों में आए हुए हैं, पिछले सालों में इस तरह, मतलब जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है। हुकूमतों के जाने से दावे किए गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इनके दावे? बस वो दावे तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी बात नहीं हुई जो हमें मतलब दिखाई दे। सर, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है कभी? आपको क्या लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही है कराची की? नहीं, सारे रोड तो टूटे हुए हैं जी, सारे रोड तो टूटे फूटे हैं। नहीं, ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस सही है, मिनी बसेस ठीक हैं, या हुकूमत को बेहतर करने की ज़रूरत है? बेहतर करने की ज़रूरत है, तंग बहुत करते हैं, बिठा लेते हैं, उतारते हुए एक स्टॉप पे उतरना आगे तक ले जाते हैं बिठा के। अच्छा, तो उससे लोग उतरते वक्त भी ज़ख्मी होते हैं कोई? बस जो बुजुर्ग हैं वो गिर जाते हैं, जो दूसरे हैं पाँव स्लिप हो जाता है। फरमाइएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आप समझते हैं कि महफूज सफ़र होता है या क्या वजूहत है? ये वजूह ये है कि यहाँ पे जो है ना आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। और बसें कम है? ना बसें कम है, ट्रांसपोर्ट कम है, आबादी ज़्यादा है। हुकूमतों की जानिब से कहा गया है कि हम बेहतर कर रहे हैं पब्लिक, आप समझते हैं बेहतर होगी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट? लगे हुए तो हैं, अब देखें क्या करते हैं ये लोग। वैसे ट्रांसपोर्ट में इनमें सफ़र करने से कहते हैं कि चोरी भी होती है, छीने जाते हैं चीज़ें, कैसे हुआ है वाक़या कभी? पहले थे, अब नहीं है। पहले क्या होता था?
पहले ही छीना झपटी चोरी चकारी गाड़ियों में चलती थी सब कुछ, अब नहीं है। लेकिन अभी भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, पहले की निस्बत कम है। अच्छा। कम है। और वैसे ओवरऑल क्या सूरत हाल है, बैठने की जगह ठीक होती है? बैठने की जगह तो ठीक होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा खतरा यही होता है कि कोई भी किसी भी टाइम जेब में हाथ मार सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है ये चीज़ अभी भी है। हम बाइक पे बैठे सफ़र कर रहे होते हैं, हम इस पर भी महफूज नहीं है, पास से गुजरने वाला बंदा भी निकाल सकता है इस पर। आप बताएं, ट्रांसपोर्ट क्या कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, ट्रांसपोर्ट आइडियल है? इससे हवाले से तो मैं कहूँगा आइडियल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बसों में ज़्यादा रश है, तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है, तो कराची की रश के हवाले से तो कुछ महफूज नहीं है। और जेब कतर जो आजकल जो ज़्यादा बढ़ गए हैं हर जगह पे। और ये मैं कहूँगा कि जैसे मेट्रो शुरू हुई है, वो तो लाहौर में हुई या नहीं हुई, सही है। कराची के लिए जो पैकेज आया अभी तक उसका पता ही नहीं है, वो कहाँ गया पैकेज, क्या हुकूमत खा गई या क्या हुआ, इसका तो अभी तक मैं अब क्या कर सकते हैं हम। गरीब आवाम जो है वो धक्के खा रही है, बस तब्दीली आई नहीं। बाबा आप सुनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतमईन है? आपकी बसें चलती हैं, ये स्टैंडर्ड है, अच्छी है? नहीं, सही नहीं चलते हैं बस। क्यों? थोड़े हैं, क्या वजह है? पता नहीं क्या। अच्छा, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए जो है एक तरीक़ेकार होता है कि उनको जगह दी जाती है, उनके लिए अलग जगह होती है। इन ट्रांसपोर्ट में है जगह? नहीं। क्या तकलीफें होती हैं जब रुकना होता है, रुक जाते हैं या मसला होता है? ना मसला होता है। अच्छा, क्या कहेंगे हुकूमत से? बस तो पब्लिक के लिए वो थोड़ा सा राहम करना चाहिए। बसों में और काम में लोग परेशान है, लोग के ऊपर बहुत परेशानी है। आप बस चलाते हैं? आप बस चलाते हैं? जी हाँ। आप बताएं कि आप समझते हैं कि जो बसें चलती हैं ये फिटनेस में ठीक होती हैं सारी? तो यार अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप समझते हैं कि हुकूमत को बेहतरीन निज़ाम लाना चाहिए, बसें वालों को सहूलत यार हम तो कहना चाहते हैं कि सिर्फ बसों वालों को नहीं, सहूलत सबको होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक रोड पूरा जाम होता है, पुलिस वाले भी देखते हैं, ट्रैफिक वाले भी देखते हैं, खड़े भी होते हैं, पर ये नहीं कहते कि इतना लोग है, इसमें कोई बीमार भी हो सकते हैं, कोई मरीज़ भी हो सकते हैं, ये हमें संभालना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको संभालना चाहिए। अभी हमारा ट्रैफिक, हमारा तो मसले का कोई मसला नहीं है, पर इसमें कोई ऐसे मरीज़ हो सकते हैं कि जान का ख़तरा भी उसका हो सकता है। और काफ़ी ट्रैफिक है आज के नहीं, जब से हम गाड़ी लैंड में चल रहे हैं ना, यही सिस्टम हो रहा है, यही कब से यही सिस्टम चल रहा है, अभी तक तो कोई सहूलत नहीं है, कोई तब्दीली। हुकूमत की तरफ से कहा तो गया है कि हम दावे कर रहे हैं कि इनकलाब बर्पा कर दिया है हमने, बस देखा जाएंगे, अब उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हिसाब किताब। ये सूरत हाल है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें बड़े लूप होल्स हैं, जहाँ सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, सिक्योरिटी थ्रेट, उस समय जो दीगर जो मसाइल हैं उससे कराची की पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है। और कराची की पब्लिक सफ़र कर रही है, इनका एक ही है सवाल कि टैक्स पे करने के बावजूद उनको सहूलत क्यों नहीं दी जा रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इशू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आए इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है आम आवाम के लिए? आवाम के लिए कहा जाए सही है ना। हाँ, हुकूमत कह रही है कुछ भी नहीं है भाई, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वफाक इसको बजट नहीं दे रहा है सिंध गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी, वो भी मसले में फंसे हुए ना, किधर किधर मसला है। वैसे आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए आपकी नज़र में? कैसी ट्रांसपोर्ट हमारे मुल्क के हिसाब में ये सब गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए, पूरा अमला तक, ऊपर से नीचे के नीचे तक। इधर जिसका जिधर बस चलता है उतना किराया काटते हैं, कोई कानून नहीं है। बस बाकी हम यही कहते हैं कि अगर मुल्क में अगर सही कानून एक्शन लिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना अमला है ये सब तनख्वाहों पे गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, ये पैसा गवर्नमेंट का जेब में जाना चाहिए, गाड़ियों के पास नहीं आना चाहिए। मैं इतना ही कहना। ये सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं अच्छी है? वैसे ये आपको दिखाते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो गाड़ी चलने के लिए तैयार है, और आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बाबा आप समझते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है? हाँ ठीक है, बेहतर होनी चाहिए इंशाल्लाह। इसको अभी हमें सहूलत की ज़रूरत है। अच्छा, क्या सहूलत की ज़रूरत है सर? ये एक तो ट्रैफिक ज़्यादा है, दूसरा ये है कि सवारी ज़्यादा है, गाड़ी कम है, डबल बस में जो है ना मसला बनता है। दूसरा ये है कि
रोड भी हमारे ठीक नहीं है, ट्रैफिक इतना है कि 1-2 घंटे लग जाते हैं। वैसे महफूज है, पैसे वगैरह लेकर जाए बंदा ट्रांसपोर्ट में, यहाँ छीन लेते हैं? नहीं, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, महफूज है। ये सूरत हाल है। यहाँ पे एक नौजवान भी मौजूद। नौजवान, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतमईन है आप? ये जो टूटी फूटी हुई सड़कें, टूटी फूटी हुई रोड, आप हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट दे दे? बिल्कुल नहीं भाई, हम क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से भाई। वैसे आप समझते हैं आपको मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट अच्छी? कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए जैसी होती है भाई। ये सूरत हाल है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सफ़र करने के लिए आप बैठे, ये वो है ना महफूज जगह बनी हुई है, ना ही ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई बेहतर निज़ाम है। तो चलते हुए लोग जो हैं वो परेशान तो होते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो किस हद तक पूरी हो रही है, एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ आप गुफ्तगू करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए? आप मुतमईन हैं पब्लिक की ट्रांसपोर्ट से? 70 साल पुराना गाड़ी है, इसमें क्या बताएं आपको, क्या बताएं? क्या होनी चाहिए वैसे आपकी नज़र में? दुनिया देख लें बाहर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चल रहे हैं और यहाँ देखो 70 साल पुराना गाड़ी है, अब क्या बताने, यहाँ बताने का क्या कुछ नहीं। हुकूमत की संजीदगी समझते हैं इस मसले? अरे भाई नहीं। ये सूरत हाल है। यहाँ आप बताइएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास होनी चाहिए सर, बहुत फर्स्ट क्लास। बहुत परेशानी है, पुरानी गाड़ी है, 70 साल पुरानी गाड़ी है, खड़े ठक ठक ठक, बहुत परेशानी है। वैसे महफूज होती है, सामान वगैरह लेकर जाओ कोई छीन? नहीं, कोई महसूस नहीं। गायब हो जाता है, इधर देखो तो मिट्टी से गायब हो जाता सामान, ऐसे भी तो खाली इस बार ही नहीं है। यकीन हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे आप? बहुत परेशान है, इमरान खान से बहुत परेशान है। जब से ये आया आज तक कोई फैज़ नहीं मिला हमारे को। और ये ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं ग्रीन लाइन बसें चलेंगी, दीगर चलेंगी, हुकूमत ने तो कहा इनकलाब बर्पा किया है हमने ट्रांसपोर्ट में। कोई भी नहीं दिख रही है, कोई भी नहीं, परेशान है। ये सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट को बेहतर होने की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्ट बेहतर ना होने की वजह से लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी सूरत हाल दिखा रहे हैं कि कितनी खस्ता हाल गाड़ियाँ हैं, ना बैठने की प्रॉपर जगह है और ना जाने की प्रॉपर जगह है। यह है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मद में, वो भी एक सवालिया निशान है। यहाँ के लोग, कराची के लोग एक ही करते हैं सवाल कि क्या इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टैंडर्ड वे में सफ़र करने का क्या हक नहीं है? आप बताएं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे आप मुतमईन हैं? अभी तक तो कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सके। अब ये ट्रांसपोर्ट जब बेहतर होगी, जब आवाम की जो ख्वाहिशें होंगी, जब वो पूरे मुकम्मल करें। CNG बंद हो जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ियाँ कतार लगी होती है गाड़ियों की, इंतज़ार को पब्लिक को वेट करना। गाड़ियाँ जो मिनी बसेस हैं इसमें आप चढ़ते हैं, सामान महफूज रहता है आपका, यहाँ छीनने का डर होता है? मतलब सामान तो महफूज रहता है मगर आवाम को जो कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। सहूलत नहीं है? सहूलत बिल्कुल नहीं है। आप कैसे क्या समझते हैं कैसी होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट? पब्लिक को किराया कम होना चाहिए, सहूलत ये होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ियों का ज़्यादा होनी चाहिए। गाड़ियाँ बहुत कम तादाद में होती हैं, वेट करना पड़ता है गाड़ी के इंतज़ार में, और जब बहुत हड़तालें जब आती होती है ना तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी ना तो पब्लिक को सहूलत होगी, जब तक गाड़ियों की तादाद कम है तो इसलिए सहूलत अभी इतनी नहीं। फ़िलहाल तो यही कह सकते हैं हम। बाबा, जो छोटी मिनी बसेस चल रही है ये शहर में, वो ठीक है, उससे मुतमईन है या हुकूमत को बेहतर सहूलत देनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की? हाँ सही बात है। क्या होना चाहिए? देनी चाहिए बेहतरी। अच्छा, क्या आप बुजुर्ग हैं, आप जब गाड़ी में चढ़ते हैं आपके लिए जगह रखी हुई है अलग से? हाँ जगह तो होती है। नहीं, अलग से आपको बैठाने के लिए अलग से बनी हुई है जगह? नहीं। क्यों? वो तो आपका हक है। आप क्या करें, गाड़ी आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कुछ? क्या कर सकते हैं इन लोगों को? ये सूरत हाल है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है, इनसे भी बुजुर्ग जो है जितने भी हैं इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बाबा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिनी बसेस हैं वो आपकी नज़र में ठीक है या बेहतर होनी चाहिए? मेरी बात सुनो, ये गाड़ियाँ तो बहुत है, बाकी क्या आजकल कोई अमल नहीं करता है। अच्छा। क्या समझे, इधर कौन सा इंसाफ और कौन सा कानून है ये तो बताओ मेरे को। पहले तो पुलिस से खराब कर रही है और कोई आगे बढ़ा है कोई? ये बताओ हमारे को। हमको बस 65 साल हो गए,
आज तक सदर का हालत अभी देखा खराब है, ना कभी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? इन बसेस को सही करें, क्या करें? बसों को सही करो, ये सही करो, सब रोड साफ कराओ। ये गरीब किधर मर रहे हैं, देखो रेडियम फेंको, ये करो, ये कोई तरीका है यार सर? तो सूरत हाल ये है, पब्लिक की आवाज़ की टीम आपको हर वक्त बाखबर रख रही है, अवामी इशू उठाया है और ये अवामी इशू से जानेंगे इक़्तिदारी ऐवानों में भी कि वो खुलबली बची है, क्या उनको भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत का अंदाज़ा है या पब्लिक के जो मसाइल हैं उस पर संजीदा भी है या नहीं है। यह लेते मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये हो रहा है, यहाँ पे हमें उतने फंड्स नहीं मिले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जितने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिलने चाहिए। इसके लिए मेगा फंडिंग की ज़रूरत है। इस बात से ये सारे बातें करने के बाद मैं बरी उस ज़िम्मा अपने आप को नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल सच बोलूँगा इस चीज़ पे कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम होना चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट में पिछले 12 सालों में माशाल्लाह कराची में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे ले गए हैं। रोड्स बनाए, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, पार्क्स बना दिए, अम्यूज़मेंट एरियाज़ बना दी, इवन दो बीचेस पे काम चल रहा है। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जिस सेक्टर को उठा लें, लेकिन वाकई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो काम होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कोई तारीख नहीं दूंगा, इंशाल्लाह अब जल्दी से ग्राउंड ब्रेकिंग पे ले जाऊंगा उन प्रोजेक्ट्स की जो मेरे शहर कराची में होने जा रहे हैं और इस साल ही उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग है। और ये भी कहता चलूं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो 2 आ रहे हैं, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके कर रही है, दूसरा वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके कर रहे हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मैं कुछ नहीं है, सिंध गवर्नमेंट और ये फॉरेन फंडेड इदारे कर रहे हैं और दोनों की ग्राउंड ब्रेकिंग इसी साल है जो मेरे शहर कराची में होने जा रही है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट एक बड़ा टॉक ऑफ टाउन रहा, क्या इश्यूज़ रहे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पे? आज तक ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आई, ना कराची का कोई बंदा उसमें सफ़र करता हुआ नज़र आया। अब नवाज़, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ 2 साल तक, 2 साल पीछे अगर आप भी मेरे साथ थे जो मैंने विज़िट किया था जब मैंने एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टेक ओवर किया, तो वो विज़िट सिर्फ इसीलिए था कि पहले ग्रीन लाइन का एक मुसवदा ये बना हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से, मैं हर चैनल पे ये कह चुका हूँ और बार बार ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी ये ब्लेम सिंध गवर्नमेंट पे क्यों आता है, जबकि इस प्रोजेक्ट का सिंध गवर्नमेंट से कोई दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जितना हमारे हिस्से के काम थे वो हम फेयर स्ट्रक्चर था, रूट परमिट्स थी या दूसरी जो परमिशंस थी, वो हम सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को असिस्ट करके कब के करके दे चुके हैं। अब ये प्रोजेक्ट बनाना फेडरल गवर्नमेंट ने था और आना था सिंध गवर्नमेंट के पास 2 साल पहले 2018 में। लेकिन इस बात को मैं वाजे कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब यहाँ गवर्नर हाउस में आए, उन्होंने मीटिंग की और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने ही आके उन्होंने वर्ड दिया कि हमें पैसों फंड्स की सेविंग है और हम अपने ही फंड से बसेस भी प्रोक्योर करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम भी चलाएंगे, लगाएंगे इसमें, और 3 साल रन भी खुद करेंगे, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। और ये एग्रीमेंट भी अभी 1 महीना 2 महीने पहले तय पा गया है जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था। अब देखिए डिले जो भी है वो उनके पार्ट पे है। हमने बार बार कहा, मैंने विजिट्स भी किए, उसके आप भी गवाह हैं, सारी मीडिया मेरे साथ थी, मैं उसके बाद भी इन राइटिंग उनको लिखता रहा हूँ कि अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प आपको चाहिए, किसी किस्म की हेल्प की आपको ज़रूरत है तो हम बैठे हैं। सिंध गवर्नमेंट आपको कहते हैं कि एक दिन जो हफ्ते का काम होगा वो 1 दिन में हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे शहर कराची का जो प्रोजेक्ट है जितना जल्दी ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप करें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। जिस किस्म की हेल्प आपने हमसे मांगी हमने पहले भी की है, अब भी करेंगे। अच्छा शाह साहब, तकरीबन कोई 400 से ज़ायद रूट्स हैं। कराची कास्मोपोलिटन शहर है, मेट्रोपोलिटन भी शहर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिक्लेयर किया था। 400 से ज़ायद रूट्स हैं लेकिन 150 से ज़ायद रूट्स फ़ाल हैं, बाकी गैर फ़ाल। आप समझते हैं कि जो मेट्रोपोलिटन सिटी है उसमें सिंध हुकूमत ने कोई हक अदा किया है ट्रांसपोर्ट के इशू पर? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि अगर सिर्फ आप हक की अदायगी को ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मशरूत करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। सिंध गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह ये परफॉर्मेंस है
कि जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारे भाई बहन कराची में रहते हैं या सिंध के किसी भी अज़ला में रहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से 12 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर्स में तरक्की हुई है, जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, हालांकि बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जो रही है उसको वो मिसाल नहीं मिलती। और उसकी वजह है कि पहले 2013 से 18 तक जो हमें 2008 से 13 तक हुकूमत सिंध में रही सिंध पीपल्स पार्टी की, फिर काम हुआ है। क्योंकि देखें अगर पॉलिटिकल थ्योरी में आप देखें तो सबसे बड़ी अदालत जो है वो अवाम की अदालत है। हमने परफॉर्म किया, हम ग्राउंड पे जो करके दिखाया, 2013 में हमें उसका रिज़ल्ट मिला 2018 तक। 2013 से 18 तक जो हमने परफॉर्म किया, 2018 में उसका हमें रिज़ल्ट मिला, हमारी सीट्स और बढ़ गई। अब देखिए हमारी कोशिश किसी भी गवर्नमेंट, मैं कहूँ कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, देखिए मेरा लफ्ज़ जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी उसकी कोशिश होगी कि वो हर सेक्टर में तरक्की करे, काम करे, ताकि वहाँ उसके रहने वाले जो उसके सूबे के, उस मुल्क के जो लोग हैं वो उससे मुस्ताफ़ीद हो सके, आम लोगों का जो मसला है वो हल हो सके। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम अभी इंशाल्लाह, जो मैंने आप थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा कि जो हम करने जा रहे हैं, लेट बिल्कुल हो गए हैं, डिले बिल्कुल हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे और ये हमारे वर्ल्ड ओवर की जो फॉरेन कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि विद इन टाइम ये प्रोजेक्ट्स ख़त्म होंगे। और जब ये प्रोजेक्ट्स रन होना शुरू हो जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं कहता कि अब उतना ही अरसा लगेगा। कोई डेट दे देंगे आप? देखिए ये तारीख अगर मैं दे दूँ तो फिर आखिरी सवाल आपका होगा कि सर फिर अगली तारीख, तो इससे अच्छा मैंने आपको कहा कि अब तारीख दिए बगैर मैं आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे ले जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूंगा कि आप वहाँ आके विटनेस करें। एक तासुर है हम सहाफ़ियों के लिए भी कि शायद हम मेट्रोपॉलिटन शहर की बात ज़्यादा करते हैं, सिंध के दीगर अज़ला की नहीं करते। सिंध के दीगर अज़ला में आप समझते हैं क्योंकि मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पीपल्स पार्टी ने ये 12 साल के जो हुकूमत में दिया हो, आप बीइंग ए मिनिस्टर कोई बताएँ। देखिए प्रोजेक्ट्स बहुत से आए, लेकिन वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। हमेशा यही होता है कि फ़ंड्स ऊपर से हमारे पास कर्टेल हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये जो 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपको बताए और तीसरा प्रोजेक्ट भी मैं एक एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने चीफ़ मिनिस्टर सिंध को एक समरी अरसाल कर दी है कि हमें अगर फ़ंड्स जल्दी मिल जाएँ तो हम उसकी एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी बसेस, लो फेयर बसेस जो है वो चलाना चाह रहा है सिंध के 5 अज़ला में। हमने उसकी पूरी 1 साल से उस पर काम किया है, हमारे पास उसकी एक्यूरेट सर्वे रिपोर्ट्स हैं। कुछ इंश्योरेंस भी तो करवाई आपने? देखिए वो ये फिर अगला आ जाता है। ये बसेस हम चलवाना चाह रहे हैं कि हम इंट्रा सिटी बसेस जो डिस्ट्रिक्ट में अंदर चले 5 अज़ला में, उसको वो अब जब इंशाल्लाह हमें फ़ंड्स रिलीज़ हो जाएंगे तो ये भी आपके सामने पब्लिक कर देंगे कि इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं इसकी, तो टेंडरिंग प्रोसीजर में आएंगे। जो आपने इंश्योरेंस की बात की वो एक अवेयरनेस सेमिनार था, उसके लिए हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगली कैबिनेट में वो हम ले आएंगे। अच्छा शाह साहब, माजी में SRTC चलती थी और यहाँ से मुख्तलिफ़ अज़ला में लेकर जाते थे सिंध के, वो बंद हो गई। अब वो सिस्टम नहीं रहा, जिसे आप कह रहे हैं कि उम्मीद तो करते हैं कि शायद बेहतर हो जाए, लेकिन आपकी नज़र में ये 12 साल में लूपोल कहाँ रहा जिसकी वजह से वो काम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में नहीं हो सका? कहाँ लूपोल है? देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जितना हो सके डिलीवर करें। कोई किसी पार्टी का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जब वो बात करता है या कोई ऐलान करता है तो उसके पीछे उसकी वर्किंग होती है, वो बिल्कुल श्योर होके आके ऐलान करता है टीवी पे। अब अगर ये बात आप कह रहे हैं कि लूप होल कहाँ पे आए, क्या वजूहात थी, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर वही मेरे दोस्त बता सकते हैं। लेकिन जो मैं नहीं मैं उनकी ये नहीं कहूँगा। मैंने जिस तरह पहले कहा कि मैं किसी भी चीज़ से अपने आप को बरी उज़्ज़िमा नहीं करार दे रहा। अगर मैं कह दूं कि किसी पिछली हुकूमत में डाल दूं या मेरे प्रेडिसेसर्स जो थे उनके, नहीं, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वजूहात रही हैं। जो सबसे मेन वजह है जो मैं देख रहा हूं कि वो जो फंडिंग का इशू है, अगर फंड्स इस डिपार्टमेंट को उतने ही मिलते जितनी ज़रूरत है और जितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जितने हैवी प्रोजेक्ट्स आते हैं इसमें, क्योंकि देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज है। अभी आपने देखा कि CPEC से ऑरेंज लाइन लाहौर में बन गई, जबकि KCR को CPEC से निकलवा दिया गया। क्या वजूहत थी?
अब ये तो इस वक्त की गवर्नमेंट ही बताएगी कि ML1, देखिए ML1 भी मेरे मुल्क का प्रोजेक्ट है, मैं उस पर बिल्कुल तनकीद नहीं करूँगा, होना चाहिए। लेकिन क्या कसूर था कि ऑरेंज लाइन जिसकी आप 10 अरब रुपए कमोबेश एक साल में लाहौर मेट्रो की आप ऑरेंज लाइन की आप सब्सिडी पे करेंगे, वो तो आपने बनवा दिया, लेकिन KCR को आपने ड्रॉप करवा दिया। क्यों कराची के लोगों को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, इस सूबे के लोगों को किस चीज़ की? शायद इस चीज़ की कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में। देखें, ये तो आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जहाँ पैसा आता है, फंड्स वाफिर होते हैं, वहाँ ऑरेंज लाइन भी बन जाएगी, वहाँ मेट्रोज़ भी पहले चल पड़ेंगी। अब इनिशिएट हम लोगों ने किया है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस साल मैं ये अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं ताकि वाकई कोई अगली तारीख ना देनी पड़े और ग्राउंड ब्रेकिंग पे मैं अपने सारे दोस्तों को ले जाऊं। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ भी, एक कॉमन नैरेटिव है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो एलीट क्लास से आते हैं, शायद उनको पता नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए क्या मसाइल होते हैं। डिड यू एवर ट्रैवल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जी देखें, इस पे तो कोई आप बता दें क्या मसाइल कोई दो राय नहीं है कि मैं आम ट्रेन में अपने सखर से शालीमार में ट्रैवल करता था। मैं तो नाम दे के बता रहा हूँ, वहाँ से हम शालीमार में ट्रैवल करके मेहरान यूनिवर्सिटी आया करते थे, और अगर वहाँ पे हमें कोई रिक्शा ना मिलता तो हम बस पे चढ़ के ही मेहरान यूनिवर्सिटी चले जाया करते थे। इस शहर में भी हमने आम बसेस पे सफ़र किया है, यही जहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करेगा उसको अच्छी तरह पता होता है कि आम ट्रैवलिंग किस तरह होती है। अब ये ब्लेम लगाना कि एलीट क्लास से आते हैं, तो वो एलीट क्लास के लोग आपको फेडरल गवर्नमेंट में ज़रूर मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे। देखिए फेडरल गवर्नमेंट में तो बहुत से लोग हैं एलीट क्लास के, जिन्होंने शायद जिनको ये भी पता ना होगा कि कराची की कौन सा एरिया किस तरफ है, कि अगर किसी को कुछ अच्छा निहारी खाने को चाहिए, हलीम खाने को चाहिए, तो उसको जीता वो यहाँ से होगा, लेकिन उसको फिर भी पता ना होगा कि कहीं ना कहीं पे उसको कहाँ जाना है। पता तो है, फैसलवाडा को पता है, अली जैदी को पता है। फैसलवाडा के पास तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद सफ़र ना किया हो, उन्होंने शायद किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र ना किया हो। आप आते हैं अपने हल्के में, उनके हल्के वाले तो हमें ये कहते हैं कि उनको तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें पता नहीं कहाँ गुम हो गए, अगर आपका बस चले तो हमें ढूंढ दें ताकि कुछ मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे डिस्कस करना है। देखिए ये चीज़ें इल्ज़ाम तराशियाँ कर लें, पॉलिटिकल चीज़ें कर लें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि जहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जिस तरह मैंने ग्रीन लाइन के बारे में कहा कि मेरे शहर कराची का प्रोजेक्ट है, KCR मेरे शहर कराची का प्रोजेक्ट है, इनके साथ वो डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के साथ? अच्छा, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है तो वो तो तनकीद करेगी। हम कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कराची के लिए ले आए हैं हमने। देखिए जी, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये आपको कभी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहेगा। ये अगर वो बात कहते हैं ना तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगली दफ़ा ये काम करें कि आप लाइव प्रोग्राम रखें, एक साइड मुझे बिठा दें, एक साइड उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बिठा दें, जिसको बैठना है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका हो, सिलेक्टेड ना हो। इलेक्टेड बैठ जाए, पेपर्स निकाल ले कि उन्होंने सिंध के लिए किया, और जो यहाँ से जीता हुआ हो वो निकाल ले, बैठ जाए, मैं भी बैठ जाता हूँ, और पूरी नाजरीन के सामने आ जाते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि सच और झूठ क्या है। देखें, बातें करना बहुत आसान है। 2 साल शेख रशीद ने KCR का आपको दे दी KCR, और ये KCR तो रही है मेन रूट पे, मेन। अच्छा, ये KCR है, अगर उसकी स्पीड इतनी है कि अगर कोई बंदा गधे गाड़े पे बैठे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, KCR 2 घंटे में पहुंचाएगी। उनकी देखें, वो 3-3 दिन ढाबेजी स्टेशन पे खड़ी रहती है। अगर ये KCR बहाल करनी थी शेख साहब ने, तो 19 साल तक रेलवे डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं बहाल किया? क्यों आखिर 19 साल? मेरा सवाल ये है कि अगर इसी को बहाल करना था तो 19 साल तक बंद क्यों रखी है? किस वजह से बंद रखी? अगर फैसल वाडा या अली जैदी ने कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट देने थे तो क्या मैं अली जैदी का वो पुराना वो लैंडफिल साइट वाला मसला खोलूं? यहाँ पे कहाँ गया? कचरा उठा एक जगह, पेमेंट दूसरी की हुई, और लैंडफिल साइट खाली पड़ी रही। देखिए, बहुत सी चीज़ें बात करने के लिए। इन लोगों ने अगर कोई थोड़ा सा सीरियस लिया होता तो मुझे बताएं वो कहाँ गए 163 अरब जो 1.5 साल पहले कराची को पैकेज को मिलने थे? 163 रुपए भी नहीं आए। कहाँ गए वो 1102 अरब रुपए जो खान साहब यहाँ आके ऐलान करके चले गए? उसमें से मैक्सिमम पैसे हमारे हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। अब देखिए, इस चीज़ किस्म की बातें वो कर सकते हैं रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में, लेकिन लाइव बैठ के करवा लें, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। अच्छा, आखिर में मुख्तसरन शाह साहब, ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग सफ़र तो कर रहे हैं, मतलब मोबाइल स्नैचिंग से लेकर तमाम तरह इशूज़। जब आपने कहा कि आपने ख़ुद पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं तो यकीनन आप जानते हैं कराची समेत सिंध के दीगर अजला, पूरे जो सिंध सूबा है, सिंध प्रोविंस, आप उनको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, क्या पैगाम देंगे? कब तक
वो कोई अच्छी खासी बस में सफ़र देखिए, मैं अपने नाजरीन को इसकी इस पे सॉरी भी कहता हूँ कि वाकई प्रोजेक्ट्स में बहुत डिले हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो फ़ंड्स की कमी थी उनकी वजह से हुई, या पिछली बातें मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि 2021 में जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो मेरे शहर कराची में आ रहे हैं, और सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला के लिए इंक्लूडिंग हमारा कराची डिवीज़न भी हम दूसरी जो सर्विस बसेस की स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी मेरी कोशिश होगी कि इस साल में ऑन द रोड आ जाए। और डिले हो सकता है, 1-2 महीने की बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि अब मैं आपके सामने कह रहा हूँ तो ये 2022 होगा। इंशाल्लाह 2021 में ही हमारे प्रोजेक्ट्स जो ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ में हम चले जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, वो आप भी समझ सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जितना अच्छे प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट पे और हम लॉन्च कर सकें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द ऑन द ग्राउंड ले आऊँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अवैस कादरी शाह साहब वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की कराची समेत सिंध के दीगर मसाइल जो हैं ट्रांसपोर्ट पर, उस पर हमने गुफ्तगू की। ये भी ओपन चैलेंज था वफाकी हुकूमत पर और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं कि बैठें और ये तमाम तर इशूज़ हैं उस पर गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ अवैस कादरी शाह साहब ने इसी साल कराची समेत सिंध के दीगर अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले जो पब्लिक है उनको एक खुशी की नवीद भी सुना दी है कि शायद इस बार जो ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं हल होंगे। अगली बार प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कोई और अवामी इशू उठाएंगे और पहुँचाएँगे इक़्तिदारी ऐवानों तक। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अपने टीम शमशाद अली, अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद इरफान और अमजद जावेद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।